हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विथ मैग्नीट्यूड √3 एंड 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है, हमारे पास दिया हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो कि है √3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये है 2 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है √6। हम लोगों को दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना है, तो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, नाउ अब हम लोग को दिया हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू √6। तो यहाँ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी में फॉर्मूला जो लगता है ए डॉट बी वाला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू √6। हम लोगों को ये थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये हो गया √3 और ये दिया हुआ है 2 और कॉस थीटा इक्वल टू √6। इससे कॉस थीटा हो जाएगा √6/2√3। अब √6 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √2 और इस 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और ये √3 भी है। एक √3 से एक √3 कैंसिल, एक √2 से एक √2 कैंसिल। तो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/√2 और हम लोग जानते हैं कि कॉस में 1/√2 वैल्यू होती है कॉस π/4 यानी 45 डिग्री की। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू π/4। तो ये π/4 एंगल है दो वेक्टर के बीच में, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।